समय समय पर फोर्ब्स जैसी पत्रिकाएं अलग अलग तरह की सूची प्रकाशित करती है। कुछ दिन पहले एक सूची मेरे पास आई जिसमें विश्व के सबसे धनी लोगों के नाम थे। मैंने सोचा विश्व के धनी व्यक्तियों की सूची तो प्रायः प्रकाशित होती है, पर विश्व के सबसे सुखी लोगों की सूची आज तक प्रकाशित क्यों नहीं हुई? अब मुझे लगता है जब भी ऐसा कोई सर्वेक्षण होगा तो इन लोगों का वहाँ कोई नंबर नहीं होगा, है ना। धनी व्यक्ति की तरफ हमारी दृष्टि है, सुखी व्यक्ति के प्रति हमारी दृष्टि क्यों नहीं? धन प्राप्ति की हमारी उमंग है, सुख प्राप्ति की उमंग क्यों नहीं? धनी बनने की कोशिश हर पल है, सुखी बनने की कामना मन में क्यों नहीं? एक महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न ये है कि हमारा साध्य क्या है? संपन्नता या प्रसन्नता, रिचनेस या हैप्पीनेस, धन या सुख, क्या हम चाहते हैं? बोलो। हाँ, हैप्पीनेस चाहते हैं, है ना। उसके लिए कोशिश किसकी है? कोशिश किसकी है? धन की कोशिश, वैभव की कोशिश। हम 24 घंटे उन कार्यों में लगे रहते हैं जिससे हमारा साध्य हमसे दूर होता है। संत कहते हैं सुखी बनना चाहते हो तो हमें अपने जीवन की दिशा मोड़नी होगी। दुनिया में आपको सुखी बनाने का रास्ता, धनी बनाने की उपाय बताने वाले लोग तो खूब मिलते हैं, तरह तरह से बताते आप ऐसा कर लो तो आप चाहे जितने संपत्ति के मालिक बन जाओगे। लेकिन ऐसा बताने वाले लोग प्रायः नहीं मिलते जो तुम्हें बताए कि ऐसा कर लो तो तुम सबसे ज़्यादा सुखी हो जाओगे। आज मैं आपको सुखी होने का कुछ मंत्र देना चाहता हूँ। चाहते हो? आज रविवार है और रविवार में आज मैं आपको सुखी होने का कुछ मंत्र देना चाहता हूँ। सुखी होने के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले आप अपने मन की अवधारणा को पलट करके देखिए। आप अपने को दुखी किन कारणों से महसूस करते हैं? पहले तो सवाल करूं आपसे, आप सुखी हो कि दुखी? हाँ, है क्या? सुखी हो कि दुखी? एक चीज बताओ। हाँ, दुखी है ना, पक्के में है। अब ये देखो कि तुम्हारे मन में जो दुख है या तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम जो अपने आप को दुखी कहते हो, उस दुखी होने की वजह क्या क्या है? क्यों दुखी? आपको किस चीज का दुख है? थोड़ा एक कागज पेन लेकर के नोट करना। आप पाओगे अपने दुख के कारणों को उसमें अंकित करोगे, लिखोगे, तुम्हें लगेगा मेरे पास अर्थाभाव है इसलिए मैं दुखी हूँ। सबसे नंबर 1 पे एक आएगा, पैसे की कमी इसलिए दुखी हूँ। फिर आएगा मेरा घर नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। फिर आएगा मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। फिर आएगा
मेरी पत्नी नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। फिर आएगा मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं है इसलिए दुखी हूँ। फिर आएगा मेरी संतान नहीं है इसलिए दुखी हूँ। फिर आएगा संतान है तो अनुकूल नहीं है इसलिए दुखी हूँ। फिर कभी आएगा कि मुझे कोई पूछता नहीं है इसलिए दुखी हूँ। मुझे कोई पसंद नहीं करता इसलिए मैं दुखी हूँ। अगर इन सब कारणों को आप बनाओगे तो ढेर सारे ऐसे ही कारण आने लगेंगे, आएंगे ना। और हमने क्या किया, हमें जो चीज़ें लगी कि मुझे लगा कि मेरे पास पैसे की कमी है इसलिए मैं दुखी हूँ, तो मैंने पैसे को सुख का आधार माना और पैसा कमाने के पीछे अपने आप को खपा दिया। पैसा तो कमा लिया लेकिन हमारा दुख दूर नहीं हुआ। पैसा कमा लिया पर दुख दूर नहीं हुआ। हमने सोचा कि पैसे के अभाव के कारण हम दुखी हैं, पैसा कमाया पर दुख दूर नहीं कर पाए। और हकीकत थोड़ा सा और पलट कर देख लो, जब पैसे कम थे तब दुख ज़्यादा था कि पैसे बढ़ गए तब दुख ज़्यादा है? बढ़ गए ना, तो सुखी होने के लिए पैसा घटा दो, सुख हो जाएगा। सुख तो ही महाराज वो नहीं होगा। यही भ्रांत धारणा है। और जब तक हमारी धारणा नहीं बदलेगी हम सुखी नहीं होंगे। तुम्हें लगता है कि अर्थ के अभाव में मैं दुखी हूं, तो थोड़ा उनके जीवन में झांक कर देखो जिनके पास पर्याप्त पैसा है, क्या वे सुखी है? इतना ही तो तलाशना है। अर्थाभाव में तुम अपने आप को दुखी मानते हो, तो जिनके पास पर्याप्त पैसा है क्या वे सुखी हैं? मतलब क्या निकला इनका? मतलब कहीं न कहीं मेरी भूल है, और ये भूल जब तक कायम रहेगी मैं दुखी रहूंगा। मेरा मन जब तक अर्थ से अनुबंधित रहेगा, जब तक मेरे मन में ये बात बैठी रहेगी कि अर्थ के अभाव में मैं दुखी हूं, मैं अपने दुख को दूर नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अर्थ का चक्कर ही कुछ ऐसा है, कितना भी हो जाए उसका अभाव पूरा नहीं होता। कमाते कमाते चाहे कितना भी अंबार क्यों न लगा लो, कभी पूरा हुआ? 99 का चक्कर है ना? 99 का चक्कर जानते क्या होता है? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरलतम ग्रंथ लिखा है, जनोपयोगी ग्रंथ, कर्तव्य पथ प्रदर्शन। उसमें 84 आख्यान हैं और हमें 84 के चक्कर से मिटाने वाले बड़े उत्प्रेरक हैं। उसमें एक 99 के चक्कर की कहानी लिखी उनने। प्रसंग में बात रख के आगे बढ़ता हूँ। एक सेठ था, अपार धन का स्वामी, पर शांति नहीं थी, जैसा कि अक्सर होता है। उसे प्रायः रात में नींद भी नहीं आती थी। उसकी धर्मपत्नी ने देखा कि आजकल मेरे पति बड़े असामान्य हो रहे हैं, मामला क्या है? एक दिन उसने अपने पति से पूछ ही लिया कि आखिर क्या बात है, आजकल आप बड़े बेचैन दिखते हो, आपकी अशांति का कारण क्या है? पति ने बात को टाला। जब पत्नी ने बहुत ज़्यादा कुरेदा तो बोला कि मैं अपने धन का हिसाब लगा रहा था, देखा कि मेरे पास इतनी संपत्ति है कि 6 पीढ़ी तक काम चल जाए। बोले इतनी संपत्ति, फिर दुखी क्यों? आपसे अच्छा तो बाजू का सुखिया है जो मजूरी करता है
और दिन भर आनंद में रहता है, ना आपके पास खाने का टाइम, न पीने का टाइम, न सोने का टाइम, न दिन में चैन, न रात में नींद, क्या आपने ज़िंदगी बना रखी। पति ने कहा तेरे सवाल का उत्तर मैं बाद में दूंगा, एक काम कर, सुखिया बड़ा गरीब है, हमें उसे कुछ सहयोग देना चाहिए। और उसे एक पोटली पकड़ाई, कहा रात अंधेरे में उसके आंगन में उतार देना। क्या करना? रात अंधेरे में आंगन में डाल देना। उसने वैसा ही किया, पोटली आंगन में डाल दी। सुबह सुखिया उठा, भगवान का भजन करते हुए अपने आंगन की ओर बढ़ा। उसे वो पोटली नजर आई, पोटली के प्रति आकर्षित हुआ और निकट जाकर के पोटली को उठाया। देखा पोटली वजनदार थी, उसमें खनखनाहट की आवाज़ भी आ रही थी। हर्ष से झूम उठा। उसे लगा कि भगवान की कृपा आज बरस गई। वहीं से हर्षित होते हुए अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया, अरे देख आज भगवान ने मेरी सुन ली, आज भक्त पर भगवान की कृपा हो ही गई, देख कि प्रभु का प्रसाद बरसा है। और उजाले में आकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि उस पोटली में सोने की मोहरें थी। पोटली में सोने की मोहरें थी। बड़ा आनंद आया, अरे इतनी सारी मोहरें जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ा गिन तो लूं कितनी है, गिन तो लो। और उसे गिनना शुरू किया, वो पूरे 99 थे। पूरे 99 थे। अब क्या हुआ? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी बहुत अच्छी बात, देयर आर टू ट्रेजेडीज इन योर हार्ट डिजायर्स, देयर आर टू ट्रेजेडीज इन आवर लाइफ, वन इज गेट टू योर हार्ट डिजायर, द अदर इज टू गेट इट। हमारे जीवन में एक साथ दो दुर्घटनाएं घटती है। पहली तो वो जिसे हम चाहते हैं वो मिलती नहीं, और दूसरी कि वो मुझे मिल जाती। अब वो पाया 99 है, हे भगवान 99 दिया, 100 पूरे क्यों नहीं दिए? चलो कोई बात नहीं प्रभु, तूने मुझे 99 दी तो 100 मैं अपनी ताकत से पैदा कर लूँगा। अब क्या किया? अब वो एक मुहर पाने में अपनी शक्ति खपाना शुरू कर दिया। अभी तक तो 8 घंटे मेहनत मजदूरी करता था, जो भी कमाता था उससे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर लेता था। सुबह शाम भगवान का भजन करता, बच्चों के साथ समय बिताता। लेकिन अब एक मुहर है तो क्या करे? वो ओवर ड्यूटी काम करना शुरू कर दिया। 8 घंटे की जगह 16 घंटे की वर्किंग शुरू हो गई। अब फिर क्या है? फिर वह घर से प्रभु वंदन, स्तवन, भजन, कीर्तन सब छूट गया। बच्चों के साथ किलकारियाँ छूट गई। अब वो सुबह से अपने काम के लिए निकलता, रात थका मांदा आता, घर की सारी रौनक खत्म हो गई। हाँ, एक रोज़ जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो गया तो बाजार में जाकर उसने एक सोने की मुहर खरीदा, लाया, थैली में डाला। मन में थोड़ी सी तसल्ली हुई कि मेरे पास 100 मुहरें हो गई, पर सोचा इन मुहरों को रखूंगा कहाँ? एक तिजोरी चाहिए। और सोने की मुहर रखने के लिए अलीगढ़ का तिजोरी अब वो भी 15-20 हजार से कम में नहीं मिलना। चलो और मेहनत करते हैं। फिर मेहनत करने में लग गया, जैसे तैसे पैसे जोड़े। और पैसे जोड़ने के बाद एक रोज तिजोरी ले आया। तिजोरी लाकर अपने घर में एक तहखाना बनाया, उसमें उसने तिजोरी रखा। और एक रोज तिजोरी में अपनी पोटली को रखा
तो उसे लगा इतनी बड़ी तिजोरी, पोटली केवल इतनी सी, इतनी बड़ी तिजोरी, पोटली केवल इतनी सी। अब जब मैं तिजोरी ले ही आया हूं तो जब तक इसे भरूं नहीं तब तक मजा क्या। कहते हैं आज भी वो तिजोरी भरने में लगा है और अब उसका नाम सुखिया की जगह दुखिया बन गया है। बस यही 99 का फेर है। ये भी एक फेर है। देखिए सब अपने अपने 5 सेकेंड का ब्रेक देता हूँ, साइलेंट कर लीजिए। ये आदत सुधरती नहीं आप लोगों की। चलिए मैं आप सबसे कह रहा था, मैंने ये अवधारणा बनाई कि पैसे के अभाव के कारण मुझे दुख है और हमने अपना सारा समय, शक्ति और श्रम पैसा कमाने में लगा दिया। पैसा कमा लिए, सुख नहीं पा पाए। पैसा तो कमा लिए, सुख नहीं पा पाए। क्यों? पैसा कमाने में सुख होता तब तो पाते। पैसे ने तो हमारे दुख को और बढ़ाया, क्योंकि ज्यों ज्यों पैसा हमने कमाया मेरी तृष्णा उतनी अधिक बढ़ी और वाकई में देखा जाए तो तृष्णा ही तो दुख का कारण है। बोलो, तुम्हारे पास पैसे हैं, जितने बैठे सबके पास पैसे हैं, एक हमें छोड़कर, है ना? हमारे पास तो कुछ नहीं है। अब बताओ तुम पैसा जोड़ करके सुखी हो या हम पैसा छोड़ करके सुखी हैं? क्या हुआ? क्या मामला है? तुम सब जोड़ कर दुखी हो और हम सब छोड़ करके सुखी हैं। क्यों? मानते हो कि नहीं? ये बोलो। अरे महाराज आपका जीवन तो बड़ा कष्टमय है। ये बताओ थोड़ा सा ईमानदारी से, मुनियों को जब देखते हो, उनकी त्याग तपस्या साधना को देखते हो, तो तुम्हारे मन में क्या आता है? इनका जीवन बड़ा कठोर कष्टमय है या इनका जीवन बड़ा आनंदमय है? बोलो, क्या बोलते हो? कठोर कष्टमय है या आनंदमय है? हाँ, कठोर कष्टमय है। आनंदमय कौन बोल रहा था? बोलो 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 एक बार। हाँ, क्यों बेबी? आनंद में है तो भैया आ जाओ। उसमें सोचने की क्या बात है? आते क्यों नहीं हो? अवधारणा उल्टी है। इसी भूल को जब तक हम नहीं बदलते, ये भूल जब तक नहीं सुधरेगी, हम सुखी नहीं होंगे। न अर्थ के उपलब्धि में सुख है, न अर्थ के अभाव में दुख है। वस्तुतः अर्थ सुख का आधार है, इस भूल भरी मान्यता में ही दुख है। अर्थ सुख का आधार नहीं है, सुख का मूल मेरे भीतर है। और थोड़ा देखो, संसार में पैसे का रोग किसके पास है? बोलो, संसार में पैसे का रोग किसके पास है? केवल आदमी के पास। और प्राणियों के पास तो कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। ये रोग मनुष्यों ने पाला है। हाँ, अर्थ तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है, पर वो सुख का आधार नहीं है। ये धारणा पक्की बनाइए। इस भूल को सुधार लोगे, उसी क्षण तुम्हारा अर्थ का व्यामोह खत्म हो जाएगा। उस व्यामोह के टूटते ही तुम्हारी अर्थ लिप्सा कम होगी, तुम्हारी तृष्णा कम होगी, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। ये सुधार होना चाहिए। पैसा जीवन के लिए आवश्यक हो सकता है,
पर वह सर्वस्व नहीं है, वो साधन है, साध्य नहीं है। तो क्या करो? भूल सुधार करो। पहली भूल, अर्थ में सुख की कामना। चलूं आगे। दूसरी भूल, पदार्थ में सुख की कामना। आप क्या सोचते हो? मुझे जितनी सुविधाएं मिलेगी उतना मैं सुखी होऊंगा। जब आपके साथ सुविधाओं की कमी होती है, आप थोड़ा अपने भीतर तकलीफ महसूस करते। हर कोई लग्जरियस जीवन जीना चाहता है। सारे संसार की सुख सुविधा की सामग्री मेरे पास हो, और जिसके पास जितनी ज़्यादा सुविधाएं दिखती हैं, हमको वो उतना ज़्यादा सुखी दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ? और जब वो हमें सुखी दिखता है, अरे उसके पास वो चीज़ है, वो तो हम भी वो ले ले। अब देखो, आप अपने कपड़े पहने, आपके शरीर के अनुकूल है, बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ है, फिट भी है, सब कुछ है, लेकिन दूसरे ने कोई दूसरी शर्ट पहनी, वो ब्रांडेड है, उसको देख लिया, अरे यार ये ब्रांडेड है। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब आपका ध्यान शर्ट पर नहीं रहा, शर्ट के ब्रांड पे रह गया। और ब्रांड, अच्छे ब्रांड की शर्ट आपने ले ली, वो भी ले ली, पर आपसे अच्छी कलर का शर्ट किसी और के पास है। क्या हो गया? क्या हो गया? इन सुविधाओं के साथ कितनी दुविधाएं आती हैं, बोलो। मनुष्य सुविधाओं का प्रयोग करे, उससे मुझे कोई असहमति नहीं है, पर केवल सुविधाओं में उलझे, इससे बड़ी भूल कोई नहीं। पदार्थ में सुख मांगोगे, खोजोगे, तो तुम सारा जीवन केवल पदार्थों के संग्रह में बिता दोगे, सामग्री के संचय में लगा दोगे, सुविधाओं को जुटाने में लगा दोगे। नहीं, जितना आवश्यक है ठीक है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। अगर मेरा मन अच्छा है तो मैं आनंद से रह सकता हूं कहीं भी। देखो, कई लोग ऐसे हैं जो अखबार बिछा करके भी आनंद से सो जाते हैं। ओ, कई लोग अखबार बिछा करके भी सो जाते हैं आनंद से, और कईयों को एयर कंडीशन में भी नींद नहीं आती। तो बोलो, सुविधाओं में सुख है, तब तो जिनके पास सुविधाएं बिल्कुल नहीं है उनको तो सुख होना ही नहीं चाहिए। तुम लोग कहते हो जब तक अच्छी व्यवस्था नहीं हो नींद नहीं आती है ना, तो हम लोगों को तो नींद ही नहीं आनी चाहिए, हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है। तुम्हारे पास तो अच्छी व्यवस्था नहीं है, हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है। तुमने अपना वैसा दृष्टिकोण बना लिया है, सोच बना ली है। अभी आप सब लोग बैठे हैं, सुख से बैठे हैं कि नहीं? हाँ? क्या नीचे डनलप का गद्दा लगा है? क्या है? कोई लग्जरी व्यवस्था है? हो सकता है नीचे का फर्श थोड़ा थोड़ा चुभ भी रहा होगा, पर मन में चुभ रहा है क्या? क्यों? हाँ? क्यों? क्यों? आपने समझ लिया, अगर सुविधा सुख का आधार है और असुविधा में दुख है, तो यहां तुम्हें दुख होना चाहिए। आप आराम से बैठे हैं, असुविधा है,
फिर भी प्रसन्नता है। क्यों? आपने उस असुविधा को असुविधा नहीं माना, उसे सहज स्वीकार कर लिया। आप जब स्वीकार कर लेते हो तो तमाम असुविधाओं में भी आनंदित रहते हो, और जब तक मन में स्वीकृति नहीं होती तब तक कितनी भी सुविधा हो दुखी बने रहते हो। अनुभव है? सुविधा, पदार्थ जन सामग्री, ये मेरे सुख के आधार नहीं है, ये केवल साधन है। ये तो और उलझाने वाले, इनको ही अगर मैं साध्य बनाऊंगा तो उलझते जाऊंगा। आपको गाड़ी की जरूरत थी, एक गाड़ी आपने खरीदी और हफ्ता भर तक 10 शोरूम में घूमे, पूरे परिवार के साथ जाकर के आपने सोच विचार करके ये गाड़ी चूज कर ली, ये गाड़ी हमने खरीद ली, और जिस दिन गाड़ी खरीद करके लाए आपको बड़ा आनंद, आज हमने एक अच्छी गाड़ी खरीदी, अपने मन का सपना पूरा किया। और 2 रोज बाद आपके पड़ोसी ने दूसरी गाड़ी खरीदी जिसका कलर, ब्रांड और फीचर्स आपसे अच्छे। अब बोलो क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? कार बेकार हो गई। ये खेल है। जितना ज्यादा आप पदार्थों के आदी होगे उतना जीवन असहज होगा, उतना जीवन असहज होगा, और जितना आप श्वासित रहोगे उतना जीवन सहज होगा। ये मूल बात है। अब एक बार की बात, एक सज्जन संपन्न थे, वो हमेशा गाड़ी से ही कहीं आना जाना करते थे। अब हम थे भोजपुर में, भोपाल से भोजपुर है, तो मिसरौद मेन रोड से भोजपुर जाने का कोई एक ही रास्ता था, और उसमें नदी चढ़ गई। नदी चढ़ गई, जाने आने का कोई रास्ता नहीं, कोई साधन था नहीं, एक मोटरसाइकिल मात्र थी। उनको जाना जरूरी था। अब जाना जरूरी है, उस पार गाड़ी खड़ी है, इस पार से जाना है, तो यहाँ केवल मोटरसाइकिल है। 8-9 किलोमीटर तक जाना है। वो आदमी कभी मोटरसाइकिल पर चढ़ा नहीं, और उसकी शान के हिसाब से मोटरसाइकिल नहीं है, वो भी सामान्य सी गाड़ी थी, फटफटिया ही थी, समझ लो। वो व्यक्ति उस पर बैठ करके गया, लेकिन जो बात कह करके गया वो बहुत ध्यान देने लायक है। उसने कहा, महाराज आज मुझे पता चला कि सामान्य होने का क्या मजा है। अभी मेरे लिए मोटरसाइकिल मर्सिडीज से अच्छी है ना? मोटरसाइकिल से जाकर के आनंदित हो गए, और ऐसे रूटीन में बोलो तुम जाओ तो मेरा स्टेटस नहीं जानते तुम। है ना ये भूल? इस भूल को हटाओ। ध्यान रखना, सुख एयर कंडीशन में नहीं है, फेयर कंडीशन में है। फेयर कंडीशन, एकदम फेयर, आनंद ही है। तो ये भूल मेरी सुधरनी चाहिए, अवधारणा बदलनी चाहिए। तो अर्थ में सुख मेरी भूल है, पदार्थ में सुख मेरी भूल है, भोग में सुख ये भी मेरी भूल है। भोगों में सुख, 5 इंद्रिय के विषय,
निश्चयता वह कुछ पल के लिए सुखकर प्रतीत होते हैं, लेकिन यथार्थता उसमें सुख नहीं है। इसे थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। देखिए, आप प्यासे, कंठ सूख रहा है और आप कहीं पहुंचे, सामने वाले ने पिस्ता बादाम मिला एक गिलास ठंडाई दिया, सुख मिलेगा कि नहीं? हाँ, मिल गया। फिर एक गिलास और दिया, अब क्या होगा? मिलेगा सुख। फिर उसने कहा एक गिलास और पी लो, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? और चौथा गिलास ऑफर करेगा तो आंखें दिखाना शुरू कर दोगे। क्या हुआ? ठंडाई पीने में सुख मिला। अगर ठंडाई में सुख है तो जितनी जितनी ठंडाई पियो उतना उतना तुम्हारा सुख बढ़ना चाहिए। एक उदाहरण है, जितना पियो बढ़ना चाहिए ना? हाँ, लेकिन क्या हुआ? हाँ, हुआ क्या? ठंडाई में सुख था ही नहीं तो मिलेगा कहां से? न पानी में था न ठंडाई में था, प्यास में था। और प्यास में भी सुख नहीं था, प्यास में पीड़ा थी। ठंडाई ने उस पीड़ा का प्रतिकार किया, पीड़ा मिट गई, सूख गया। जब तक प्यास है तब तक ठंडाई अच्छी लग रही है, प्यास मिट जाए तो देखो, भूखे पेट में रूखी रोटी अच्छी लगती है, पेट भर जाने के बाद रसगुल्ला भी अरुचिकर होता है। तो न रूखी रोटी में दुख है न रसगुल्ला में सुख है। सुख कहाँ है? ये अंदर हमारे भीतर है, जिसे हम नहीं पहचानते। जिन भोगों में मनुष्य सुख की कामना करता है, वस्तुतः वह केवल वेदना का प्रतिकार जन्य सुख है। एक वेदना है, हमारी फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट है, और वो बहुत लिमिटेड है। वो जैसे फुलफिल होती है, खत्म, उकताहट आ जाती है, आकुलता होने लगती है। तो ये सुख कहाँ है? जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है तो उसके हड्डी के चर्वन से उसकी मसूड़े छिल जाते हैं, उससे खून आता है, उसे लगता है कि इसमें रस आ रहा है, वो हड्डी और ज़्यादा चूसता है, बाद में मसूड़े का दर्द झेलना पड़ता है। यही स्थिति तुम्हारी है। सुख है तो मेरे अभिप्राय में, मैंने मान्यता बना ली चीजों में, वो केवल वेदना का प्रतिकार है। तो मुझे चाहिए वेदना से मुक्ति, औषधि नहीं। आप लोगों को कोई बीमारी होती तो क्या चाहते आप? औषधि कि आरोग्य? क्या चाहते हो? आरोग्य या औषधि? अभी तुम क्या कर रहे हो? औषधि को ही आरोग्य मान रहे हो। समझ रहे हो बात को? औषधि को औषधि समझो, उसे आरोग्य नहीं। और आरोग्य के लिए बढ़ना है तो कहते ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
अपत्य का सेवन बंद कर दो, आरोग्य अपने आप बढ़ जाएगा। तुम्हारा जो रोग है वो खाज जैसा रोग है, जितना खुजाओगे उतना बढ़ेगा। जितना खुजाओगे उतना बढ़ेगा। खाज खुजाने की आदत बंद कर दो, रोग अपने आप खत्म हो जाएगा। विषयों की तुम जितनी पूर्ति करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, और अपने मन को मोड़ लोगे, उनका परित्याग करोगे, वो अपने आप सारी इच्छाएं वहीं शेष हो जाएगी। मन को मोड़ दो। आप अपने जीवन के अनुभव को देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कभी आपकी बड़ी प्रिय रही होगी, लेकिन कभी किसी कारणवश आपके मन से वो चीजें उतर गई, अब आपका उधर ध्यान ही नहीं जाता है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होगा, जिसके बिना कभी रह नहीं सकते थे, मन से एक बार चीज उतर गई, अब उधर मन कभी जाता नहीं है। अनुभव है ना? बस यही निचोड़ है। जब तक तुम उनकी पूर्ति करोगे, तुम्हारी अतृप्ति बढ़ेगी, प्यास बढ़ेगी, आकुलता बढ़ेगी। और जिस दिन तुमने ये सोच लिया इसमें कोई सार नहीं है, वो तुम्हें निस्सार प्रतीत होने लगेगी, असार दिखने लगेगी, तुम्हारा मन उधर कभी जाएगा ही नहीं।